तो भाइयों और बहनों, आज होने वाला है फ्री फायर के महारथी अखंड प्रो प्लेयर्स में 1v1 का महासंग्राम मुकाबला, जिसमें एक तरफ है हमारे बेहतरीन प्लेयर पोटा गुरिल्ला और दूसरी ओर है हमारे एक और प्रो लेकिन कम अनुभवी प्लेयर यूनिबू। तो देखते हैं दोस्तों, क्या यूनिबू पोटा गुरिल्ला को हरा पाएंगे या फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बने रहिए गन फाइटर द रिपोर्टर के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गन फाइटर और आप देख रहे हैं गन फाइटर द रिपोर्टर को गन फाइटर गेम ग्रुप चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे पहला राउंड शुरू हो चुका है और दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। अब देखना ये है कौन बनेगा सिकंदर और कौन बनेगा बंदर। किंतु खेत का विषय ये है कि दोनों प्लेयर को ये ज्ञात नहीं है कि गेम फुल कंट्रोल पे है। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद की बरसात करते हुए, लेकिन लगता है ये मैच पोटा गुरिल्ला ही जीतेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। यूनिबू पूरी फॉर्म में है, किसी का हेड कैरेट नहीं हो रहा है और ये पोटा गुरिल्ला ने यूनिबू को हेडशॉट मार के अपने आप को पहले राउंड में साबित कर दिया है। लेकिन खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओहो, हमारा नेता कैसा हो, पोटा गुरिल्ला जैसा हो रिपोर्टिंग बहुत खतरनाक चीज है भाई। रुको। पोटा गुरिल्ला फिर से देखते हुए वो बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गन पे गन चलाए जा रहे हैं, कभी कट्ठा कभी कुछ। लेकिन यूनिबू तो ऐसे ही रनिंग कर रहे हैं, लगता है उन्हें मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। बकवास को पीछे छोड़ते हुए यूनिबू और पोटा गुरिल्ला की दौड़ में नजर करते हैं, अरे मतलब गेम प्ले में नजर करते हैं। पोटा गुरिल्ला थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हुए लगता है वो ग्रीन हाउस में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनिबू ने सामने से देख लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। पोटा गुरिल्ला को भी बात समझ ना आ गई, इसलिए वो घूम के चालाकी के साथ आ रहे हैं। यूनिबू उनके ठीक सामने हैं, वो दोनों एक दूसरे पर प्राणघाती हमला करते हुए, लेकिन इस बार यूनिबू ने बाजी मार ली। हिप हिप हुर्रे, वाह क्या सीन है। ये क्या कैमरामैन महोदय, कैमरा उल्टा कैसे कर दिया तुमने? माफ कर दिए सरकार, माफ कर दिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सरकार। दादागिरी निकाल दूंगा हाँ, मैं। माफ कर दे रहे हैं इस बार। अगर ऐसा नहीं होता इस बार, अरे मतलब अगर ऐसा फिर से होता तो तुम्हारी सैलरी कट कर देता मैं। अगले राउंड में मुझे लगता है कि जो है पोटा गुरिल्ला बाजी मार ले, लेकिन क्या पता क्या हो जाए, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और बिल्ली पंजा मार के दहाड़ भी सकती है ना, ये मेरा स्टाइल है। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या पोटा गुरिल्ला का लग रहा है नेट नहीं चल रहा है। ओ बैंडी, ये कैसे आंखें कहीं और निशाना कहीं और, ये क्या दोस्तों? हमें इसी पर एक मुहावरा याद आ रहा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और पोटा गुरिल्ला ने कुनबा जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, पोटा गुरिल्ला फॉर्म में आ चुके हैं और अपनी AWM से लगता है किसी को आप नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। यूनिबू ने भी पोटा गुरिल्ला से इंस्पायर होकर AWM ले ली है। दोनों पर टक्कर का मुकाबला हो रहा है, लेकिन टक्कर पे टक्कर और मुन्ना भिकम्बर कुछ नहीं। खैर दोस्तों, बेफालतू की बातों में समय न गवाते हुए देखते हैं आगे क्या होता है। ला 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 ला। पोटा गुरिल्ला बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, स्वागत तो करो। यूनिबू उनके ठीक सामने। यूनिबू ने एम लगाया, पोटा गुरिल्ला ने भी जवाबी कार्रवाई में एक एम लगाया, लेकिन यूनिबू तो यूजी से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी देर में पोटा गुरिल्ला ने मौके का फायदा उठाकर यूनिबू का काम तमाम कर दिया। दी एंड। पोए पोए मोए मोए। ये क्या, पोटा गुरिल्ला ने अपने आप को ग्लूवॉल में पैक कर दिया है, वो भी कोई साधारण ग्लूवॉल नहीं, ईंट पत्थर चाहे जो मार ले बंदा, वो ग्लूवॉल नहीं टूटेगा, क्योंकि वो है नाइडी का ग्लूवॉल, जिसको तोड़ने के लिए 10,000 अंबुजा सीमेंट की पावर चाहिए होती है। लेकिन बदकिस्मती से यूनिबू जैसे लोगों के पास वैसी पावर नहीं है अभी फिलहाल तो। लेकिन यूनिबू जो है चालाकी से दूसरे दरवाजे से इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद से अब उन्हें पता चल चुका है कि वो नहीं आ सकते ऊपर, इसलिए वो नीचे इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ग्लूवॉल को देखा, इधर उधर से जाने की कोशिश, लेकिन नाकामयाबी के सिवा उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर पोटा गुरिल्ला भी
ये समझ चुके हैं शायद से कि यूनिबू ठीक उनके पीछे है, इसलिए वो और सावधान हो गए। लेकिन वो भी उतर चुके हैं नीचे और उन्होंने एम लगाया यूनिबू पे। यूनिबू ने भी जवाबी कार्रवाई देते हुए एम लगाया। अब देखते हैं कौन जीतेगा। हमें लगता है पोटा गोरिल्ला जीत जाएंगे और यही हुआ। पोटा गोरिल्ला ने हेडशॉट खोपड़िया पे मार दिया अपनी AWM फटका, जिससे दुश्मन जमीन में जाके लटका। अरे नहीं, पेड़ पे जाके लटका। लगता है इस बार पोटा गोरिल्ला को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, जिसकी वजह से वो लगातार AWM बड़ा फायर करे जा रहे हैं। लगता है इस राउंड में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। यूनिबू को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। खैर छोड़ो, पोटा गोरिल्ला को ही देखते हैं। यूनिबू मेरे हिसाब से इस समय, हाँ, उन्होंने नॉर्मल सी गन ही ली है, कट्ठा और ACHT। लेकिन पोटा गोरिल्ला होशियार बनते हुए और टैरेट डूबते हुए, लेकिन टैरेट किसके हाथ लगा? यूनिबू महाशय के। और यूनिबू ने उसका इस्तेमाल बेखूबी से करा, लेकिन पोटा गोरिल्ला ने मुक्केबाजी करके उनको धराशाही कर दिया। हमें यूनिबू की मृत्यु का बड़ा खेद है। आशा करते हैं वो अगले राउंड में पुनः जीवित हो चुकेंगे और विजय होने के लिए अपनी तैयारी करेंगे पूरी तरीके से। देखते हैं यूनिबू महाशय को। ये क्या, यूनिबू जी इस बार किंगफिशर लेते हुए, लगता है वो किंगफिशर से कुछ अनूठा करने की सोच रहे हैं। खैर इनको नजरअंदाज करते हैं। पोटा गोरिल्ला को अपना विजेता मानते हुए ये कहते हैं कि पोटा गोरिल्ला ही मेरे हिसाब से गेम जीतेंगे। लेकिन ये क्या, यूनिबू लग रहा है ऐसा कि उन्होंने गेम छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है। ये क्या, दर्शकों के बीच बातचीत चल रही है? बॉट की तरह चल रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? क्या पोटा गोरिल्ला ने सच में गेम को दी एंड कर दिया है? क्या उन्होंने गेम की हार मान ली है, अपनी हार को स्वीकार कर लिया है? क्या ऐसा उन्होंने करा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हैकिंग कर रहे हैं यूनिबू महाशय? लगता है यूनिबू ने गेम को बैक कर दिया और अपनी हार मान ली है। पोटा गोरिल्ला भी ये समझ चुके हैं कि वो गेम से हट चुके हैं, इसलिए वो एम लगाते हुए और ये पट से हेडशॉट और गेम खत्म। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिख सकते हैं, जिससे इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद।